दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है NHPCL की तरफ से। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे कि आप खुद ही अपने ही स्मार्टफोन से इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे कोई भी गलती किए बिना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस NHPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करते ही ये वाली सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे पहले ये वेबसाइट देख लीजिए, ये पूरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको ऊपर ही ऊपर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर कैरियर का एक टैब आ रहा है, ये देखिए। इस कैरियर के टैब पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, करंट नोटिफिकेशन और बैकलॉग वैकेंसी। तो मैं यहाँ पे करंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। तो इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। और इस पेज में ऊपर ही ऊपर आप ये भी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये देखिए नोटिफिकेशन नंबर और रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव एंड NHPCL। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई नाउ और व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आवेदन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ। तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसके लिए 149 पोस्ट है टोटल। ठीक है, 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है, जो कि 30 जून 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग बेसिक पे यहाँ पे होगी 29,600 रुपये। इसके अलावा सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सारे भत्ते सारे बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सभी के लिए यहाँ पे जितने भी जूनियर इंजीनियर्स के लिए उस ब्रांच में आपके पास में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, उसी ब्रांच में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। साथ ही SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 50% मार्क्स होंगे। यहाँ पे 10% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आपने इस सेम ब्रांच में BE या फिर BTech किया है और डिप्लोमा नहीं किया है इस ब्रांच में, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने BTech किया है और साथ में डिप्लोमा भी किया है 3 साल का फुल टाइम, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये यहाँ पे कंडीशन देख लेना, सिर्फ BTech से काम नहीं चलेगा, डिप्लोमा तो होना ही होना चाहिए। ये सभी यहाँ पे ब्रांच के लिए लागू होता है। सभी के लिए सैलरी सेम है, सभी के लिए बाकी सब कुछ सेम है, क्वालिफिकेशन वगैरह, बस उसी ब्रांच में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। और BTech केवल BTech नहीं चलेगा। साथ में यहाँ पे वैकेंसी अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल की तो 74 है, और मैकेनिकल की बात की जाए तो 63 टोटल वैकेंसीज है। एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ये देख लेना। आगे E&C, इसके लिए टोटल वैकेंसीज 10 है। ठीक है, अब आगे है यहाँ पे सुपरवाइजर IT, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है, सैलरी सेम है। तो आपने ग्रेजुएशन की हो रेगुलर, ठीक है, उसके साथ में अगर आपने DOE ACC A लेवल का कोर्स कर रखा है, जो कि गवर्नमेंट कराती है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर 3 साल का आपने रेगुलर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस IT, ठीक है, इसमें तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने BCA या फिर BSc IT किया है तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन सभी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस, यहाँ पे 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, जो कैलकुलेट किया जाएगा 30 जून 2023 से, जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ में हो सकता है। ये आप देख लेना। हायर क्वालिफिकेशन भी चलेगी, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो होनी ही चाहिए। जैसे कि MSc जो IT है वो होनी चाहिए एसेंशियल में। लेकिन अगर आपने BCA नहीं किया है और सीधा डायरेक्ट MCA का अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो नहीं चलेगा। सेम जैसे पहले बताया था वैसे ही है। यहाँ पे 9 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर सर्वे के लिए सेम यहाँ पे सैलरी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का फुल टाइम सर्वेइंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखो नहीं देखो उसकी कोई इतना नहीं है, लेकिन जो मेन क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल अगर आपने किया तो आप इसमें एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 साल का मिनिमम आपके पास में एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास में। और यहाँ पे सुपरवाइजर सर्वे के लिए 19 वैकेंसीज है। एज लिमिट सेम रखी गई है 30 साल। सीनियर अकाउंटेंट सेम सैलरी है। CA पास आप होने चाहिए या फिर इंटर CMA पास आप होने चाहिए। यहाँ पे 28 वैकेंसीज है और 30 साल एज है। अब हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें 27,000 स्टार्टिंग बेसिक पे है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विथ इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है, मास्टर्स डिग्री हिंदी में अगर आपने की है तो बैचलर डिग्री में आपके पास में एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, और अगर आपने मास्टर डिग्री
इंग्लिश में की है तो हिंदी आपके एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, ठीक है। तो ये है, और एक क्रॉस एसेंशियल का एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। आगे है यहाँ पे 14 वैकेंसीज है ये टोटल, और 30 साल का एज लिमिट रखा गया है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पे 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे है। 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही ITI आपके पास में होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में। 14 वैकेंसी है, 30 साल एज लिमिट है, सभी के लिए एज लिमिट सेम है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट, इसमें 25,000 स्टार्टिंग सैलरी है, सेम यहाँ पे ये मांगा गया है। क्वालिफिकेशन बस ITI होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। 8 टोटल वैकेंसीज है और 30 साल एज लिमिट रखी गई है। तो ये है सभी वैकेंसीज, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरी डिटेल मैंने कवर कर दी है, ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे PWDs के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी गई है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 295 रुपये, जिसमें GST भी इंक्लूडेड है। आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है, पूरा स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। पहले यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो कि आपको चाहिए होंगे, स्कैन करा के रख लेना आवेदन करते समय अपलोड करने के लिए। मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और जितनी भी मार्कशीट है आपकी डिप्लोमा की है, 10th की है, 12th की है, वो सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को स्कैन करा के रख लेना, वो अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इसकी भी स्कैन कॉपी रख लेना। तो ये है आवेदन करने के लिए। आगे यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जनरल OBC EWS के लिए 40% और SC ST और PWD इसके लिए 35%। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका पैटर्न यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है, जिसमें एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 3 घंटे, टोटल मार्क्स होंगे 200। सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे जिसमें जूनियर इंजीनियर है और ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इन सब के लिए सेम पेपर होगा, मतलब सेम टाइप होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में उनका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 140। सिविल के लिए सिविल वाले होंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के होंगे, और IT के लिए IT वाले होंगे, सर्वे के लिए सर्वे वाले होंगे, अकाउंटेंट के लिए अकाउंटेंट वाले होंगे, ठीक है, इन सब के लिए। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन होंगे MCQ जो कि जनरल अवेयरनेस के होंगे, और पार्ट 3 में 30 MCQ होंगे जो कि रीजनिंग के होंगे। माइनस मार्किंग होगी 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंदी ट्रांसलेटर है उसके लिए अलग है थोड़ा, 110 क्वेश्चन इसके लिए होंगे, जिसमें पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के और पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो ये है यहाँ पे पैटर्न एग्जाम का, सिर्फ हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अलग है, बाकी सबके लिए सेम है 200 क्वेश्चन वाला। मार्किंग में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें कोई बात नहीं है। और जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे इनमें यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ ही आगे बढ़ें तो अब बात करेंगे आवेदन कब से शुरू होंगे। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 30 जून 2023 को 11:55 तक रात को, ठीक है। तो इससे पहले पहले आवेदन कर लेना। अब चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताता हूँ आवेदन कैसे करना है। तो एक बार फिर से हम वहीं आ चुके हैं जहाँ से हमने नोटिफिकेशन देखा था व्यू डिटेल से। अब अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे क्लिक करूँगा नया पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक और नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, और नीचे आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ से ये देखिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में यहाँ पे आपका नाम जो कि एज पर आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, बस इतनी यहाँ पे डिटेल देनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो मोबाइल नंबर और मेल ID दोगे वो एकदम करेक्ट देना, क्योंकि वो एक्टिवेट रहना जरूरी है, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन उसी के थ्रू किया जाएगा। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल देने के बाद में यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ पे कोड डालने हैं और रीवेरीफाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल कर ली है। अब रीवेरीफाई पे क्लिक करूँगा। तो रीवेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से पूरी डिटेल्स आएगी, यहाँ पे चेक करना है और इस बॉक्स में टिक कर देना है सभी में, ठीक है। वापस चेक करके टिक करना, मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। और टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पर्सनल डेटा और पर्पज़ यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ गया है। अब एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए
वापस ये मॉडिफाई नहीं होगी, जो एक बार आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये लिखा है। अब यहाँ पे ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और जो आपका पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर है उस पर भेज दिया जाएगा। तो मेल आईडी इसीलिए आपको करेक्ट देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो डिटेल दी थी वो पहले से आ चुकी है, बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये देखिए आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, तो भी यहाँ पे अलग से आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी प्रीफर्ड सिटी टेस्ट के लिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी यहाँ पे आपको लिखना हो, सारी डिटेल्स भर के और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव और नेक्स्ट, ठीक है। ये देख लीजिए कोई ज़्यादा वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली फिल कर पाएंगे, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे आप एज पर डॉक्यूमेंट्स देना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, बाद में डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा 295 रुपीज़ का। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करते जाना। जो भी करो डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैंने पहले बता दिया आपको लिस्ट, वो देख लीजिए। वो डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रख लेना, उनका PDF फॉर्मेट। और साथ में आगे जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तब वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कितना MB की इसकी साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उतने MB की आप उसको बना लेना उसी टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी बन जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस आवेदन करने का, और ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन NHPCL की तरफ से। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 388 है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। तो इसमें आवेदन जरूर करें। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल DG इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाएं और देखें बहुत सारे वीडियोस, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनमें आवेदन चल रहा है। तो वो वीडियोस देखिए और आवेदन आराम से आप अपने ही फ़ोन से कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।